देश में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर देश को बधाई दी। WHO ने भी तारीफ की। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मीटिंग। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिलेंगे किसान, अपना मांग पत्र सौंपेंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मुंबई में महिंद्रा डिफेंस, अदानी ग्रुप, L&T और टाटा ग्रुप के बिजनेस प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने में बेहतर योगदान के लिए व्यापारिक घरानों की तारीफ की। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज। कहा, विधायक मंत्री न बन पाने से दुखी, मंत्री CM न बनने से दुखी, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह, MP के CM शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से सुबह उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी की खबरों पर नितिन पटेल की सफाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के CM चुने जाने से खुश हूं। चुनावी माहौल में CM योगी का पिछली सरकारों पर तंज। कहा, बहन बेटियां तो छोड़िए, पहले भैंस और बैल भी पश्चिमी यूपी में सुरक्षित नहीं थे। CM योगी के अब्बाजान वाले बयान पर विरोधियों का बंटवारे की राजनीति का आरोप। बोली, कांग्रेस यूपी में इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस को आतंक की जननी बताने वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी। हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ल को आतंकवाद के कारण खोया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज। ट्वीट करके कहा, देखते हैं CM योगी को पहले कौन हटाता है, जनता या इनके अपने दिल्ली वाले। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी परिवार का झगड़ा खत्म होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश साझा करेंगे मंच। दोनों के बीच हुई बातचीत। और आइए उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कल दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और संतों से भी मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए MIM प्रमुख ओवैसी का नया गेम प्लान। ओवैसी ने OAM यानी कि ओवैसी अतीक मुख्तार का फॉर्मूला इजाद किया। ओम केसर के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई कमेटी की पहली बैठक आज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयार होगी रणनीति। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। BSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में शामिल कराया। बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिले बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भरा पर्चा। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली को फिर नहीं मिली इजाजत। 15 सितंबर के बाद अब 16 सितंबर को भी प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। त्रिपुरा हिंसा को लेकर CPM महासचिव सीताराम येचुरी और माणिक सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात।
एमपी में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कुलपति को कुलगुरु कहने के ऐलान के बाद अब कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस का पाठ। बिहार के बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता ने नीतीश नगर करने की मांग की है तो भड़के नीतीश कुमार, कहा कोई नाम नहीं बदलेगा, वो मेरा जन्म स्थान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ड्राइवर के करीब बैठकर कटरा से जम्मू तक का सफर तय किया। ट्रेन में बैठे यात्रियों से ट्रेन की यात्रा के बारे में भी जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस का मैंगलोर में निधन हो गया। 80 साल की ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम से पहले किसानों ने किया पार्टी के नेताओं का विरोध, गाड़ी के नीचे लेट गए प्रदर्शनकारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली में करें प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सूबे को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कैप्टन पड़ोसी राज्यों की शांति भंग करना चाहते हैं, जो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जो मर्जी करो। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर उपवास पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच का ममता सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते टाली, अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार के घर पर बम से हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्री ने दिया एनआईए जांच के आदेश, अर्जुन सिंह ने की थी एनआईए जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से 22 सितंबर को ईडी करेगी पूछताछ, पार्टी के लिए $1 लाख अमेरिका से लाए जाने का शक। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते कहर पर बोले सीएम नीतीश कुमार, स्थिति खराब नहीं लेकिन प्रभावित इलाकों में टीम भेजेंगे। यूपी के मैनपुरी जिले में रहस्यमय बुखार और डेंगू से कई गांव प्रभावित। जिला अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत, एक महीने में 14,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी रहस्यमय बुखार का प्रकोप, चिल्ली में बुखार के चलते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मलेरिया के साथ कोरोना की भी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वायरल बुखार का कहर, बच्चों में फीवर, कफ, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। सदर अस्पताल में 130 बच्चे भर्ती। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। रविवार को आतंकियों ने एसआई पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिले 6 ग्रेनेड, बोरी में रखे हुए थे ग्रेनेड, भीड़ भाड़ के मौके पर निष्क्रिय नहीं किया गया। एमपी के धार में ज्ञानपुरा के हनुमान मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, आरोपी फरार। पुजारी ने बदमाशों से रात 2:30 बजे घूमने को लेकर सवाल पूछा था। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से खोखली हुई सड़क धंसी, डीटीसी बस, एक स्कूटी और एक बाइक गड्ढे में गिरे, बाल बाल बची 3 दर्जन लोगों की जान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आप विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार, कहा बार बार बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद बोले एमसीडी कमिश्नर नीरज खन्ना, हमने खतरे वाली इमारतों को चिन्हित किया है, उन्हें खाली कराएंगे ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।